सी वीडियो लेक्चर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस लेक्चर में हम सी प्री प्रोसेसर्स पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इस YouTube वीडियो के बॉटम राइट कॉर्नर पे फुल स्क्रीन बटन पे क्लिक करें ताकि आप इस वीडियो का बेटर व्यू ले सकें। तो मैं सी प्री प्रोसेसर्स की बात कर रहा था। व्हाट आर सी प्री प्रोसेसर्स? ये प्रोग्राम है जो कि हमारा सोर्स प्रोग्राम, यानी कि जो हम कोड करते हैं डेवलपर C++ की आईडी में, जो भी हम यहाँ पे कोडिंग लिखते हैं उसको प्रोसेस करता है और प्रोसेस करने के बाद कंपाइलर को पास कर देता है। मैं आपको एक फिगर की हेल्प से समझाता हूं। ये वो विंडो है जहां पे हम प्रोग्राम बनाते हैं, यानी कि हैंड रिटन प्रोग्राम। ये हैंड रिटन प्रोग्राम में हम सी प्री प्रोसेसर ऐड कर देते हैं। और जो हमारा रिजल्ट होता है वो होता है एक्सपेंडेड कोड, यानी कि जो हम प्रोग्राम लिखते हैं वो एक हैंड रिटन प्रोग्राम होता है। उसके अंदर हम सी प्री प्रोसेसर जो हम ऐड कर देते हैं, उसके बाद हमें एक एक्सपेंडेड कोड मिलता है जो कि कंपाइलर को पास कर दिया जाता है और उससे हमें एक एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम मिलता है, यानी कि जो प्रोग्राम यूजर रन कर सकता है। तो प्री प्रोसेसर क्या होता है? अब हमने अभी तक पढ़ा कि हम प्रिंट एफ स्टेटमेंट से कुछ भी प्रिंट कर सकते हैं आउटपुट स्क्रीन पे। तो प्रिंट एफ हमें पता है stdio.h एक हेडर फाइल जिसको हम प्री प्रोसेसर बोलते हैं। एक हेडर फाइल के अंदर प्रिंट एफ की कोडिंग इंक्लूड होती है, तो हमें दोबारा कोडिंग नहीं लिखनी पड़ती। हम सिर्फ प्रिंट एफ लिख के एक स्टेटमेंट लिख देते हैं और वो स्टेटमेंट आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट हो जाती है। हमें ये नहीं बताना पड़ता कंपाइलर को कि कैसे प्रिंट कराना है, हम सिर्फ प्रिंट एफ का यूज करते हैं। जो प्रिंट एफ की कोडिंग होती है वो stdio.h में ऑलरेडी इंक्लूडेड होती है। तो प्री प्रोसेसर का यही यूज होता है। हमारे पास कुछ सेट ऑफ फंक्शंस होते हैं जो पहले ही इंक्लूड कर दिए जाते हैं और उनकी कोडिंग हमें प्रोग्राम में दोबारा नहीं करनी पड़ती। तो दोस्तों, सी प्री प्रोसेसर दो टाइप के होते हैं। पहला होता है मैक्रो एक्सपेंशन, दूसरा होता है फाइल इंक्लूजन। मैक्रो एक्सपेंशन नया है आपके लिए, बट फाइल इंक्लूजन जो है ये आप पहले ही पढ़ चुके हैं। हमने अभी तक कई फाइल इंक्लूड करी हैं, जैसे stdio.h, conio.h। तो फाइल इंक्लूजन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, पर ये मैक्रो एक्सपेंशन जो है ये आपके लिए एक नया टॉपिक है। तो मैक्रो एक्सपेंशन क्या होता है? हम प्रोग्राम के स्टार्टिंग में ही कुछ डिफाइन कर देते हैं। सपोज मैं एक मैक्रो बनाता हूं, उसका सिंटैक्स होता है हैश डिफाइन और मैक्रो नेम देना पड़ेगा। सपोज मैं दे देता हूं पाई, उसके बाद मैं लिख देता हूं 3.14। इसका मतलब यह है कि मैं प्रोग्राम में कहीं भी पाई यूज करूंगा तो उसको ऑटोमेटिकली 3.14 से रिप्लेस कर देगा। मैं एक बार दोबारा बता देता हूं मैक्रो कैसे डिक्लेयर करते हैं। हम प्रोग्राम के स्टार्टिंग में मैक्रो बनाते हैं और उसका सिंटैक्स होता है हैश, उसके आगे डिफाइन लिखते हैं, फिर कोई भी मैक्रो नेम दे सकते हैं, जैसे मैंने पाई दिया और उसके आगे कोई वैल्यू लिख दीजिए। अब मैं पूरे प्रोग्राम में जहां भी पाई यूज करूंगा तो ऑटोमेटिकली पाई को 3.14 से रिप्लेस कर देगा। सिमिलरली फाइल इंक्लूजन में भी हम हैश इंक्लूड कोई भी फाइल नेम जैसे stdio.h ये इंक्लूड करते हैं। तो सी प्री प्रोसेसर में हमें हैश साइन जरूरी लगाना होता है, और कोई फाइल इंक्लूड कर रहे हैं तो इंक्लूड लिखेंगे, लेकिन अगर कोई मैक्रो बना रहे हैं तो डिफाइन लिखेंगे। तो दोस्तों, मैं एक छोटा सा प्रोग्राम बनाऊंगा मैक्रो का, ताकि आपको मैक्रो का यूज सी लैंग्वेज में समझ आ सके। तो मैं डेवलपर C++ ओपन करता हूं, मैं एक मैक्रो बना देता हूं हैश डिफाइन पाई 3.14।
इसका मतलब ये है कि मैं जहां भी पाई लिखूंगा तो वो 3.14 से रिप्लेस हो जाएगा। हेडर फाइल्स इंक्लूड कर देता हूं, stdio.h, conio.h, मेन फंक्शन, फ्लोट के दो वेरिएबल बना देता हूं। एक वेरिएबल का नाम दे देता हूं एरिया और दूसरे का दे देता हूं रेडियस। रेडियस के अंदर मैं 5 इनपुट करा देता हूं और एरिया हमें पता है सर्कल का क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो मैं एरिया इक्वल्स टू पाई स्टार रेडियस स्टार रेडियस। तो दोस्तों मैंने क्या किया है, रेडियस के अंदर मैंने 5 इनपुट करा दिया है और यहां पे हमें पता है एरिया कितना हो जाएगा, पाई इंटू 5 इंटू 5, और ये पाई जो है ये हमने मैक्रो में 3.14 बना दिया है, तो ये पाई ऑटोमेटिकली 3.14 से रिप्लेस हो जाएगा। तो दोस्तों मैं प्रिंट करा देता हूं, एरिया ऑफ सर्कल विद रेडियस 5 इज %d %f, क्योंकि हम फ्लोट ले रहे हैं, और एरिया गेट ch, ताकि आउटपुट विंडो क्लोज ना हो। अब मैं कंपाइल कर देता हूं प्रोग्राम कंट्रोल F9 से। आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कोई एरर नहीं है। अब मैं रन कर देता हूं कंट्रोल F10 से। आप देख सकते हैं एरिया ऑफ सर्कल विद रेडियस 5 इज 78.5, क्योंकि पाई हमारा 3.14 है और रेडियस हमारा 5 है, तो रेडियस इंटू रेडियस 5 इंटू 5 25 हो गया, और 25 को हम पाई से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 3.14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही 78.5 प्रिंट करेगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मैक्रो का मीनिंग सी लैंग्वेज में समझ आ गया होगा। हमने मैक्रो पढ़ लिया, फाइल इंक्लूजन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं। मैं आपको एक और फाइल के बारे में बता देता हूं। हमने अभी तक सिर्फ stdio.h और conio.h का यूज किया है। मैं आपको एक और फाइल बता देता हूं, math.h। math.h बहुत इंपॉर्टेंट फाइल है, इससे हम कई मैथमेटिकल ऑपरेशंस बहुत इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। तो मैं आपको एक एग्जांपल फाइल इंक्लूजन का भी बता देता हूं। फाइल इंक्लूजन हम शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन मैं एक और फाइल इंक्लूड करके इसको और अच्छी तरह समझा देता हूं आपको। तो रेगुलर फाइल तो हम इंक्लूड करेंगे ही, stdio.h और conio.h। इसके साथ साथ हम math.h, जो कि आपके लिए एक नई फाइल है, वो भी इंक्लूड कर देता हूं मैं। मेन फंक्शन, दोस्तों इस प्रोग्राम में मैं एक sqrt फंक्शन होता है जो कि math.h में डिफाइंड होता है। तो अगर हम sqrt फंक्शन के अंदर कोई भी नंबर डाल दें तो वो हमें एक स्क्वायर रूट कैलकुलेट करके देता है। तो इस प्रोग्राम में मैं एक प्री डिफाइंड फंक्शन sqrt यूज करूंगा जो कि math.h के अंदर डिफाइंड है। तो मेरे को किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकालने की कोडिंग नहीं लिखनी पड़ेगी, बस sqrt यूज करना पड़ेगा, क्योंकि उसकी कोडिंग ऑलरेडी math.h के अंदर डिफाइंड है। तो इससे हम देख सकते हैं कि प्री प्रोसेसर से हमारा काम काफी आसान हो जाता है, हमें कुछ एक्स्ट्रा कोडिंग लिखने की जरूरत नहीं होती अगर वो फंक्शन ऑलरेडी डिफाइंड है किसी हेडर फाइल के अंदर। तो मैं एक नंबर ले लेता हूं, फ्लोट s और नंबर, दो वेरिएबल बना दिए, एक का नाम दे दिया s, एक का नाम दे दिया नंबर, और नंबर के अंदर मैं 25 डाल देता हूं। और सपोज मेरे को इस नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है, तो मैं क्या कर दूंगा, s इज इक्वल टू sqrt नंबर, ये भी कर सकता हूं। या फिर अगर आप इस स्टेप से बचना चाहते हैं तो आप सीधा इन सब को हटा दीजिए, आप सीधा sqrt 25 लिख दीजिए। तो जो भी 25 का स्क्वायर रूट होगा वो s के अंदर स्टोर हो जाएगा। तो मैं प्रिंट करा देता हूं, printf
स्क्वायर रूट ऑफ 25 इज %f s और गेट ch। तो दोस्तों हमें पता है 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है, तो ये क्या प्रिंट करेगा, स्क्वायर रूट ऑफ 25 इज 5। तो मैं कंपाइल कर देता हूं प्रोग्राम को एक बार, अब रन कर देता हूं। आप अपनी आउटपुट स्क्रीन पे देख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 25 इज 5.00 यानी कि 5। तो दोस्तों हमने दो टाइप की सी प्री प्रोसेसर्स पढ़े। मैक्रो एक्सपेंशन, इसमें हम ऑलरेडी कुछ डिफाइन कर देते हैं ऊपर प्रोग्राम के, और जहां पे भी वो हम यूज करेंगे उसको उसके वैल्यू से रिप्लेस कर देगा। जैसे हमने पाई एक डिफाइन कर दिया और 3.14 वैल्यू लिख दी, तो जहां पे भी हम पाई यूज करेंगे वो 3.14 से रिप्लेस हो जाएगा। फाइल इंक्लूजन आपको ऑलरेडी पता ही है, लेकिन मैंने आपको एक और फाइल इंक्लूड करके बताई, math.h। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्ट्रिंग्स पढ़ेंगे। सो आप ये मेरा